हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों पर 1300 प्लस वैकेंसियां यहां पे निकली हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए 89 010 28 158 पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। दोस्तों, हम आपको फीस और लोकेशन आपको बता देंगे। अगर आप आना चाहते हैं, जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे ऑफलाइन कैंपस आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों कल ही हमने सर्ट्स और इंडाइसिस, घातांक और करने की मैराथन क्लास दी है। एक ही क्लास में कंप्लीट टॉपिक करवा दिया है, बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, डिटेल से कंसेप्चुअल आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं और इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल वैकेंसियों की तो लगभग 1300 प्लस यहाँ पे वैकेंसियां हैं। 982 वैकेंसी है रेडियो ऑपरेटर की और 330 वैकेंसियां हैं रेडियो मैकेनिक की। अब बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछेंगे कि क्या केवल मेल के लिए है? नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि अप्लाई डेट कब से फॉर्म आएंगे। तो दोस्तों, अभी शॉर्ट नोटिस बीएसएफ ने जारी किया है, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आया था वैसे ही शॉर्ट नोटिस है, लेकिन इसके फॉर्म जो है 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 सितंबर तक आप इन फॉर्म को भर पाएंगे। और दोस्तों, ये फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर जाकर। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पे 18 से 25 साल रहने वाली है। और दोस्तों, एज जो काउंट होगी 19 सितंबर 2022, यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस दिन आपकी एज काउंट होगी। और उस दिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। फॉर्म फीस की बात करें तो दोस्तों, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपए की फीस है, बाकी किसी के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रेड हैं, या तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और कुछ ट्रेड्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है। इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेड हैं जो कि आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे बता देता हूं कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे चाहिए। तो अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, यानी 2 साल का डिप्लोमा आईटीआई का होना चाहिए अगर आप 10वीं पास हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखा है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास होना चाहिए। पीसीएम से आपने, यानी नॉन मेडिकल से आपने +2 पास किया होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 60% नंबर आपके होने चाहिए। यानी अगर आपके 12th में 60% से कम नंबर हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रेडियो ऑपरेटर के, या तो 10th के साथ आपने 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने 12th कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों रेडियो मैकेनिक के लिए। इसमें कुछ ट्रेड हैं जिनमें आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविजन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की कुछ ट्रेड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उनमें आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप 10वीं पास हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी है तो आप फिर यहाँ पे 12th पास होना चाहिए पीसीएम से, वही सेम यहाँ पे 60% मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए 12th में। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन आपका 4 फेज से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आपका दोस्तों रिटन एग्जाम होगा ओएमआर बेस पर। जो बच्चे रिटन एग्जाम में पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल और पीएसटी वहां पे लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स भी आपका फिजिकल के टाइम ही होगा। इसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, दोनों ट्रेड के लिए अलग अलग नंबरों का पेपर होगा, और इसके बाद आपका मेडिकल और उसके बाद फाइनल लिस्ट आपकी यहाँ पे लगाई जाएगी।
बात करते हैं कि भैया रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक दोनों के लिए ही सेम एग्जाम पैटर्न है। आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और चौथे सेक्शन में इंग्लिश और जीके दोनों आएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स है वो 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, मैथ के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और जर्नल नॉलेज और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन। और इनका जो स्टैंडर्ड रहेगा दोस्तों 12th स्टैंडर्ड के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, 12वीं बेस के एग्जाम। ठीक है, यानी 12th लेवल के पेपर यहाँ पे बनाया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी पेपर आपका 200 नंबरों का रहेगा। रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक दोनों के लिए 200 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। और दोस्तों इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 की, यानी अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 सही नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में क्या क्या होगा दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं हाइट की। तो अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं, मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, फीमेल के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो हाइट आपकी होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जनरल कैटेगरी 80 से 85 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो मेल को दोस्तों रनिंग करनी पड़ेगी 1600 मीटर की 6.5 मिनट में, 6:50 नहीं है, 6.5, 6.5 है तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। 12 फीट का लॉन्ग जंप है और 3.75 यानी लगभग 4.5 फुट का आपका हाई जंप रहेगा। और इन दोनों को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको 3 चांस यहां पे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 800 मीटर की रनिंग करनी है 4 मिनट में। फिर आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे तो आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप को क्वालिफाई करना होगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फुट का आपका हाई जंप है। और लड़कियों को भी यहाँ पे 3 चांस इनको पार करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे उनको फिर बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। इसमें क्या होगा कि ट्रेड से संबंधित सवाल होंगे टोटल के टोटल। ठीक है, यानी आपको इसमें ऐसे राइटिंग, लेटर, प्रिसीज। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए दोस्तों 150 नंबरों का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 200 नंबरों का पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। यानी लिखना है इसमें, जैसे एसएससी में सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव होता है, सीजीएल में होता है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। लेटर, ऐसे, प्रिसीज यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद आपका फाइनल यहाँ पे लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके लिए हम अलग वीडियो लेके आएंगे। मेडिकल क्या स्टैंडर्ड रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चश्मा कितना अलाउड है, कितनी आंखें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वेट, हाइट, ठीक है, कलर विजन, जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक अलग से वीडियो में बताई जाएंगी। अभी ये नोटिफिकेशन शॉर्ट रूप से रिलीज हुआ है। मोटे तौर पर यह है कि आपके पास 1300 प्लस पदों पर भर्ती होने का शानदार मौका है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, या फिर आपने 10वीं के साथ आईटीआई कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, बीएसएफ में जाने का आपके पास बेहतरीन अवसर भी है। ठीक है, आगे जो भी डिटेल आएगा, जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार फिर से आपको हम आगाज करेंगे कि भैया हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कैंपस आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए 89 010 28 198 में व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।